आध्यात्मिक संस्कार चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के अर्थ की कई परतें हैं। आज हम गायत्री मंत्र के विषय में सब कुछ, सारे गूढ़ रहस्य सब जानेंगे। गायत्री का मंत्र और मंत्र के एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। गायत्री मंत्र से जुड़ी हर एक बात को आज हम जान लेंगे, क्योंकि किसी भी मंत्र को जाने समझे बिना हमारे भीतर से वो भाव ही प्रकट नहीं होता। सबसे पहले इस मंत्र में 24 बीज मंत्रा या 24 मूल ध्वनियाँ हैं। इन 24 बीज मंत्रों को 8 ध्वनियों वाली 3 पंक्तियों में विभाजित किया गया है। समान शब्द का प्रयोग करते हुए यह ब्रह्मांड में अस्तित्व के विभिन्न स्तरों को और मानव शरीर के भीतर के सूक्ष्म रूपों के स्तरों को दर्शाता है। ठीक है। गायत्री मंत्र में सवितर शब्द भगवान सूर्य की तेजता का उल्लेख करता है, जो पुरुष शक्ति है और जीवन का स्रोत भी है, जैसा कि हम जानते हैं। और वहीं देवी गायत्री को भी ये शब्द निरूपित करता है। समझिएगा ध्यान से। देवी गायत्री सविता स्त्रीण ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की जन्मदाता ऊर्जा है। क्या समझे? स्त्रीण ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड की जन्मदाता ऊर्जा है। देखिए, ध्वनियों का, मंत्रों की ध्वनियों का, शक्तिशाली ध्वनियों का अनुचित उपयोग गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। ये याद रखिए। मैंने सुना है कि एक अमेरिकी महिला कुछ सालों से निरंतर गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी, लेकिन वह गलत तरीके से उच्चारण कर रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत शब्दों का उच्चारण, सही उच्चारण हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। और फिर वो तो एक अमेरिकी महिला थी, तो गलत उच्चारण हो रहा था। नतीजतन उसने अपनी आवाज़ खो दी। हाँ, ये सच है। फिर 3 साल लगे उन्हें आध्यात्मिक गुरु के पास ठीक होने में। इसका मतलब है मंत्रों को उचित देखभाल में ही जप करना चाहिए। योग में गायत्री तंत्र योग में आती है। जब हम तंत्र शब्द सुनते हैं तो एक अलग ही धारणाएं उभर आती है। एक हास्यास्पद अभिव्यक्ति मिली है तंत्र शब्द को, है ना। यदि आप तंत्र शब्द का उच्चारण भी करते हैं तो लोग बेलगाम होके आप पे हंसी उड़ाते हैं। तंत्र का अर्थ है एक ऐसी तकनीक जिसमें बाहरी चीज़ों का उपयोग करके आध्यात्मिकता के उच्च आयामों को छुआ जा सके। गायत्री मंत्र के शब्दों की कई प्राचीन और आधुनिक व्याख्याएं हैं। इस वीडियो में हम गायत्री हृदयम में उल्लेखित अर्थों को जानेंगे, जो ऋषि यज्ञवल्क्य और भगवान ब्रह्मा के बीच की बातचीत है। ठीक है। जैसे कि एक गायत्री मंत्र है, वहीं कई अन्य गायत्री मंत्र भी है जो अलग अलग देवी देवताओं से जुड़े हैं। प्राणायाम के लिए प्रयुक्त गायत्री मंत्र का एक लंबा संस्करण भी है, और उसे हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र को इसका नाम छंद से मिला है। गायत्री छंदा में 3 लाइनें हैं और हर एक लाइन में 8 शब्द है। गायत्री मंत्र का कोई भी संस्करण हो, उसे 3 पंक्तियों और 8 अक्षरों के इस नियम का पालन करना होता है। गायत्री को संस्कृत में सभी मापदंडों में सबसे पवित्र माना जाता है। ज्ञान की माता के रूप में इनकी स्तुति की जाती है। गायत्री छंदसाम माता। संपूर्ण ऋग्वेद का 1/4 भाग गायत्री छंद में ही रचा गया है। किसी भी मंत्र का उच्चारण करने से पहले हमें उसके संगत ऋषि, दिव्यता और उपयोग को याद करके शुरू करना चाहिए। अस्य श्री गायत्री मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छंदः सविता देवता जपोपनयने विनियोगः। चलो अब हम गायत्री मंत्र पर ध्यान देते हैं। ओम भूः भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात्। जब एक साथ इसका उच्चारण किया जाता है और एक विशिष्ट धुन में पाठ किया जाता है तो मंत्र जाप का सही तरीका मिल जाता है ना। इस वीडियो के अंत में सही उच्चारण दर्शन कराऊंगा, जब हम इनके सब अलग अलग शब्दों और उनके अर्थों से पूरी तरह अवगत हो जाएंगे। ठीक है। इसमें ओम प्रारंभिक ध्वनि है, जो निर्माण, रखरखाव और विनाश के अनुरूप ध्वनियों का संयोजन है। क्या है? क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। समझिएगा। इसके बाद ओम के बाद भूहू, ये शब्द भूलोक को दर्शाता है, भौतिक जगत जिसमें हम रहते हैं। फिर भुवः, ये शब्द अंतरिक्ष स्पेस को दर्शाता है, जिसने सारी भौतिक चीज़ों को थामे रखा है। फिर आता है स्वः,
ये शब्द स्वर्गलोक को दर्शाता है। एक एक शब्द को अर्थ को ध्यान से समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि वे पृथ्वी के समान 3 अलग अलग दुनिया को ही दर्शाता है। उनका शारीरिक महत्व भी है। किसका? बुहु, बुवः, श्वः का। ये 3 शब्द ये भी दर्शाते हैं कि हम अपने भीतरी जीवन को कितना स्थूल या सूक्ष्म अनुभव करते हैं। ये जान लीजिए कि अस्तित्व के 14 ऐसे आयाम होते हैं जो शरीर और ब्रह्मांड में पहचाने जाते हैं। गायत्री मंत्र के इस संस्करण में उन 14 में से 3 का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। हमने यह भी देखा कि इन तीनों का उल्लेख सूक्ष्मता के बढ़ते क्रम में किया गया है। इसे व्यहर्ति कहते हैं। व्यहर्ति कहे जाने वाले इस विशेष उल्लेख के पीछे का कारण क्या है? अपनी ऊर्जा को स्थूल से सूक्ष्म की दिशा में निर्धारित करना है। अगला शब्द जिसे हम समझेंगे वो है धीमहि। धीमहि का अर्थ है हम उस पर ध्यान करते हैं। किस पर? तत्भर्गः, अर्थात वो देदीप्यमान प्रकाश। उस देदीप्यमान प्रकाश पर ध्यान करते हैं। समझ आ रहा है ना? जैसे मैंने दुर्गा सप्तशती और कुंडलिनी जागरण वीडियो में बताया था ना, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मतलब इसका अर्थ क्या है? हे आत्म इच्छा शक्ति सरस्वती, हे क्रिया शक्ति लक्ष्मी, हे आत्मज्ञान शक्ति काली, मेरे अज्ञान रूपी रजु ग्रंथि को खोलकर मुझे महाज्ञान प्रदान करे और मुझे मुक्त करे। तो इस प्रकार मंत्रों का सही अर्थ समझकर अगर जाप करोगे तो भीतर से वो भाव अनायास ही स्फुरित होगा। अब वापस जानते हैं गायत्री मंत्र गुड अर्थ। तत्भर्गः अर्थात वो देदीप्यमान प्रकाश, दिव्य ज्योति। किस प्रकार का है ये प्रकाश? वरेण्यम वर्गः अर्थात सबसे उच्चतम प्रकाश। यह किसका तेज है? देवस्य अर्थात दिव्य एकाकी ज्योति का। किसकी दिव्य ज्योति का? सवितुः अर्थात सवितुः वरेण्यम वर्गः अर्थात उस दिव्य प्रकाश का जो जीवन को जन्म देती है, जिसे हम जानते हैं। समझ रहे हैं ना? धीमहि सवितुः देवस्य तत्त वरेण्यम वर्गः। क्यों हम इसका ध्यान कर रहे हैं? प्रचोदयात्। हम इसका ध्यान करते हैं ताकि वह आगे बढ़ाए। क्या आगे बढ़ाए? नह दियः मतलब हमारा मन। ये हमें ये प्रकाश हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बुहु, बुवः, स्वः जो पहले से ही व्यहर्ति द्वारा निर्धारित है। बुहु, बुवः, स्वः यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आइए अब अर्थ को समझने के लिए शब्दों को फिर से क्रमित करते हैं। धीमहि तत् वरेण्यम वर्गः सवितुः देवस्य। हम जीवन के स्रोत की सर्वोच्च ज्योति ऊर्जा प्रतिभा का ध्यान करते हैं। यह प्रचोदयात् नः दियः जो हमारे मन को प्रेरित कर सकता है। बुहु, बुवः, स्वः भौतिक जगत से ऊपर अस्तित्व के सूक्ष्मातीत सूक्ष्म स्तर पर। धीमहि तत् वरेण्यम वर्गः सवितुः देवस्य यह प्रचोदयात् नः दियः बुहु, बुवः, स्वः अर्थात हम जीवन के स्रोत की सर्वोच्च ज्योति या ऊर्जा या प्रकाश का ध्यान करते हैं जो हमारे मन को प्रेरित करें भौतिक जगत से ऊपर अस्तित्व के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का लंबा संस्करण यानी लॉन्ग वर्जन अस्तित्व के आयामों और मंत्र की दिव्यता दोनों में सूक्ष्मता की कुछ और परतें जोड़ता है। इस मंत्र के शुरुआत में ही अस्तित्व के कुछ और ऊंचे आयाम की परतें जोड़ता है, जैसे महः, जनः, तपः और सत्यम। आगे की 3 व्यहर्ति बुहु, बुवः, स्वः के साथ मिलकर ये 7 हो जाती हैं और ये 7 आयाम अस्तित्व के उच्च 7 आयाम हमारे 7 चक्र के साथ भी जुड़े हैं जो कुंडलिनी तंत्र के 7 चक्र हैं उनसे। समझिएगा, बहुत गहराई से समझा रहा हूँ। और साथ में अभी हमारे ध्यान के श्रृंखला के विषय में 5वां वीडियो अनाहत चक्र जो कि चौथा चक्र है उस पर अभी विवरण दिया है और पोस्ट किया है। आगे का चक्र विशुद्धि चक्र पर भी जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये 4 आयाम महः, जनः, तपः और सत्यम याद रखिए। आगे फिर ये लंबा संस्करण
आपः, रसः, अमृतम और ब्रह्म शब्द से पूर्ण होता है। इसका अर्थ है ये सब कुछ और तीनों लोग सब कुछ ओम की खुद की ध्वनि में ही समाहित है। गायत्री मंत्र का ये लंबा संस्करण यजुर्वेदा के तैत्तिरीय अरण्यका में दर्शाया गया है और इस संस्करण का उपयोग प्राणायाम और संध्या वंदना में किया जाता है। छोटा संस्करण जाप वगैरह के लिए लिया जाता है। अन्य गायत्री मंत्र भी ऐसे ही शब्द से कंपोज किए गए हैं, जैसे हनुमान जी का गायत्री मंत्र ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्, और माँ लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। साधक के लिए ऐसे कई गायत्री मंत्र है जिसमें विद्महे, धीमहि और प्रचोदयात् तीन मूल शब्द मूल ध्वनि है। जैसे मैंने आगे भी बताया कि मंत्रों का गलत उच्चारण हानि भी पहुंचा सकता है, तो एक बार मैं अब गायत्री मंत्र का सही उच्चारण ध्वनि में करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं आपको गायत्री का लंबा वर्जन, जो लंबा संस्करण है, वो बताता हूँ। ओम भुः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। आध्यात्मिक संस्कार चैनल का ध्येय आप तक सनातन धर्म और ज्ञान से जुड़ी सात्विक और शास्त्रोक्त बातें पहुंचाए, और इस कार्य में हमें आपका बहुत प्यार भी मिल रहा है। समय की पाबंदी के चलते मैं आपसे अब विदा लेता हूं। हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओम नमो नारायण।